प्रभु जगन्नाथ जी की प्रत्येक लीला के समान विभीषण का वहाँ होना भी कदाचित प्रभु द्वारा भक्त माधव दास को एक सीख पहुँचाने का उपाय ही था, जिससे वो प्रभु जगन्नाथ को अपने सखा के रूप में पा सके, क्योंकि जो माधव दास को चाहिए था वो विभीषण प्रभु जगन्नाथ जी के सखा बनकर पहले ही पा चुके थे। कोई बात नहीं सखा, आप तो मेरे सदा से भक्त रहे और इतना ही नहीं, सदा मेरे भक्तों के भी सहायक रहे हैं। लंका में मेरे भक्त हनुमान भी आपकी ही सहायता से सफल हुए थे और आज भी आप मेरे भक्तों के हित के लिए तत्पर हैं। आप बस उसे हमारी मित्रता के बारे में बता दीजिए। प्रभु, ये तो आपकी कृपा है जो मुझ जैसे राक्षस को आप अपना सखा मानते हैं। आपका प्रत्येक शब्द मेरे लिए आदेश है प्रभु। मैं आपके भक्त का अवश्य ध्यान रखूंगा। भक्त माधव दास, मुझे ज्ञात है आप मुझे सुन सकते हैं। मैं राक्षस राज विभीषण हूं। मैं राक्षस राज विभीषण हूं। राक्षस राज? घबराइए मत। मैं राक्षस राज रावण का अनुज हूं, किंतु वो मेरा भूत था। वर्तमान में तो बस मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं और सदा बना रहूंगा। उन्हीं की कृपा से मैं राक्षस राज और दीर्घायु बना हूं और आज कलयुग में भी प्रभु श्री राम की भक्ति कर पा रहा हूं। राक्षस राज विभीषण की, राक्षस राज विभीषण की, राक्षस राज विभीषण की, राक्षस राज विभीषण की। मैं यहाँ सभी के लिए अदृश्य हूँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु नहीं, सखा कहो। सखा विभीषण। प्रभु नहीं, सखा कहो। सखा विभीषण। सखा? हाँ माधवदास जी, प्रभु तो मेरे आराध्य हैं, किंतु जब आराध्य अपने भक्त को सखा का स्थान दे दें तो हृदय तो और गौरव से भर जाता है और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। प्रभु श्री राम, आप तो प्रभु हैं मेरे, मुझे आशीर्वाद दीजिए। लंकाधिपति के सिंहासन पर बैठकर मैं सदा सच्चाई के पथ पर चलूं, धर्म की स्थापना करूं। सदा से आपने धर्म का पालन किया है और भविष्य में भी करेंगे आप राक्षस राज। सभी राक्षसों के लिए आप उदाहरण बनेंगे और जो भी धर्म का पालन करेगा कालांत तक उसके सहायक बनेंगे आप। मैं आपको चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद देता हूँ सखा। मैं आपको चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद देता हूँ सखा। प्रभु ने जो आशीष दिया उसी कारण त्रेता से कलयुग तक मैं जीवित रहा, किंतु वो समय मेरे लिए सबसे कठिन था जब मैंने सुना प्रभु श्री राम जल समाधि लेने वाले हैं। मुझे लगा उनके दर्शन की आस में ही मेरे जीवन की श्वास है। वही मिट जाएगी तो चिरंजीवी होने का वरदान कहीं मेरे लिए अभिशाप ना बन जाए। इसीलिए मैं उनसे भेंट करने गया। प्रभु, आपको विदा लेना ही था तो मुझे चिरंजीवी का वरदान क्यों दिया आपने? ये जानकर कि आप अपने इस रूप में धरती पर नहीं रहेंगे, जैसे आपके बिना प्राण निकल रहे हैं प्रभु। मैं आपके बिना जीवित कैसे रह सकूंगा? भक्त के प्राण तो उसके भगवान में रहते हैं ना प्रभु, तो आपके बिना मेरे जीवन का क्या लाभ?
दुखी मत होइए सखा विभीषण। सखा है ना आप मेरे, तो मैं भला अपने सखा को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। सखा तो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। सखा तो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। सत्य है प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में रहेंगे, किंतु मेरा हृदय तो सदा आपके दर्शन का प्यासा रहता है। सागर से गहरी दरस की प्यास बुझाऊं कैसे, हे जगत के नाथ आपको बिसराऊं कैसे। समय समय पर मैं आपके दर्शन करने चला आता था प्रभु, किंतु जब आप चले जाएंगे तो यह कैसे संभव होगा। प्रभु, आपकी कृपा से राक्षसों का उद्धार तो हो ही चुका है, तो अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपका कार्य अभी कहाँ संपन्न हुआ। आपको तो अभी बहुत कुछ करना शेष है सखा। आपको तो अभी बहुत कुछ करना शेष है सखा। मेरे दर्शन पाने की आपकी ये आस द्वापर और कलयुग में भी पूर्ण होगी। द्वापर युग में मैं अपने पूर्ण अवतार कृष्ण रूप में आऊंगा। प्रभु, आपके भक्तों की सेवा आपकी सेवा है प्रभु। उनके माध्यम से अपनी सेवा का अवसर देकर आपने मुझे जीने का कारण दे दिया है प्रभु। लौकिक जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना होते ही मैं वहां प्रतिदिन अवश्य जाऊंगा और आपके भक्तों की सेवा का परम सुख प्राप्त करूंगा। सखा का स्थान चरणों में नहीं, सखा के अंक में होता है। एक भक्त ही दूसरे भक्त के मनोभाव को समझ सकता है। मुझे ज्ञात है आपको भी आभास हुआ होगा वो पल जब प्रभु ने मुझे अपने अंक में भर लिया था। बहुत अद्भुत था वो क्षण, और उस दिन से मैं प्रभु जगन्नाथ के लौकिक धाम के अस्तित्व में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर प्रभु जगन्नाथ जी के पूरे मंदिर की स्थापना के बाद प्रभु को दिए वचन के अनुसार मैं प्रत्येक रात यहां आकर प्रभु के भक्तों की सेवा करता रहा हूं। प्रभु के भक्तों की सेवा करने में जो आनंद आता है वो किसी और काज में नहीं आता। सत्य तो ये है कि आज स्वयं प्रभु ने मुझे स्मरण कर अपने भक्त की सहायता करने का आदेश दिया है। ये भगवान का भक्त ही नहीं, तुम्हारी भांति बहुत ही विलक्षण भक्त है। भोला भक्त जी, अब तो यहाँ का कार्य संपन्न हुआ, चलो चलते हैं अब। नहीं नहीं मित्र, तुम सभी जाओ, मैं एक बार और देख लेता हूँ, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। अरे एक पुष्प ही तो है वहां, उससे क्या होता है भोला भक्त। चलो, अगर मुख्य पुजारी जी आ गए तो उलाहना देंगे कि हम प्रभु के काम में इतना देरी लगा रहे हैं। उलाहना सह लूंगा मैं, किंतु प्रभु के कार्य में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। और एक मुरझाया हुआ पुष्प भी तो प्रभु को कष्ट दे सकता है ना। उचित ही है तुम्हारा नाम, भोला भक्त, भोले ही हो तुम। चलो। बोला हूं तो क्या हुआ, प्रभु का भक्त हूं। आप बुरा मत माने प्रभु, मेरा उपवास कर इन सभी का मनोरंजन हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आपके मंदिर की स्वच्छता में मैं तनिक भी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और वैसे भी
मुझे तो बस आपके कार्यों में ही आनंद आता है। पिताजी, क्या हुआ पुत्र, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें पता है ना, इस समय मैं प्रभु के कार्य में व्यस्त रहता हूँ। पिताजी, मैं आपको ही स्मरण कराने के लिए आया हूँ। आप मेरे पिछले 2-3 जन्मदिन से जनेऊ संस्कार की बात तो कर रहे हैं, पर उसको टाल रहे हैं। मेरे सभी मित्रों में बस मैं ही अकेले रह गया हूँ। कल मेरा 11वां जन्मदिन है। अब बताइए, मेरा कल जनेऊ संस्कार होगा ना? तो तय है ना? हाँ, तय है। तुम्हारा जनेऊ संस्कार अवश्य होगा। गणेश जी, ये जनेऊ संस्कार क्या होता है? यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ संस्कार सनातन धर्म का प्रतीक है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत्र सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। कच्चे धागे से बने जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं और प्रत्येक सूत्र में 3-3 तार होते हैं। इस प्रकार कुल 9 तार होते हैं। ये 3 सूत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ देवगण, ऋषिगण और पितृगण के प्रतीक हैं। जनेऊ सतो, तमो और रजो को नियंत्रण में रखता है। इसे बाएं कंधे पर धारण किया जाता है। इसे धारण करने से उदर रोग, मूत्र इंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोगों से बचाव होता है। पिताजी, आपने जगन्नाथ जी के सामने कहा है, तो इस बार टालने का कोई भी उपाय मत ढूंढना। मैं अपने मित्रों को कहने जा रहा हूँ। पुत्र, प्रभु, मैंने अपने पुत्र को वचन तो दे दिया, किंतु मैं अपना वचन कैसे निभाऊंगा? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं इतना धनी कहाँ हूँ। मुझे तो कुछ और वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए। किंतु प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा लूंगा। बस मुझे अच्छा सा बहाना ढूंढना पड़ेगा। इस बार तुम्हें कोई बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी भोला। तुम्हें अपने पुत्र के यज्ञोपवीत के लिए जो भी चाहिए वो आज तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु, आपका स्वर सुनकर तो मैं धन्य हो गया। किंतु प्रभु, इतने छोटे से कार्य के लिए आप कष्ट क्यों करें? आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं अपने पुत्र के जनेऊ संस्कार के लिए धन जुटा सकूं। वो सौभाग्य तो तुम अपनी सेवा भाव से अर्जित कर चुके हो वत्स। धन अर्जित करना पुण्य कमाने से कहीं अधिक सरल है, और जितना पुण्य तुम कमा चुके हो, धन अर्जित करने के लिए उसके एक छोटे से भाग की ही आवश्यकता है। इसलिए रात तक प्रतीक्षा करो। मेरे भक्त विभीषण आएंगे और जितना धन तुम्हें चाहिए तुम्हें उनसे प्राप्त हो जाएगा। आपके भक्त की सेवा आपकी सेवा है प्रभु। आपका आदेश मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। क्या हुआ? रात भर भी विश्राम नहीं करोगे क्या? अभी भी क्या यही रहकर कार्य करते रहना चाहते हो भोला भक्त? तो क्या किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम? किसकी? कौन आने वाला है? ये तो प्रभु श्री जगन्नाथ ही जाने, किंतु कोई आएगा अवश्य। प्रभु ने कहा है
कि मेरे पुत्र के जनेऊ संस्कार में सहायता के लिए कोई अवश्य आएगा। क्या कहा? प्रभु ने कहा था? वास्तव में भोले हो या भोलेपन का स्वांग करते हो? तुम्हारी ये आशा निराशा में ना बदल जाए और तुम्हारी इस मूर्खता का मूल्य तुम्हारे पुत्र को ना चुकाना पड़ जाए। इसीलिए कहता हूं, चलो यहां से। वो आस निराशा में नहीं बदलेगी। प्रभु ने कहा है तो वो अवश्य आएगा। वो भेजेंगे, अवश्य भेजेंगे। अच्छा, उचित है। प्रभु ने धन भेजा भी ना तो उसका एक भाग यहीं रख देना मंदिर में, जिससे हमें प्रमाण मिले कि तुम सत्य कह रहे हो और हम तुम्हारा अविश्वास कर मूर्खता कर रहे हैं। प्रभु, मैं सभी की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। ये मुझे भोला भक्त कह के पुकारते हैं, किंतु भोले तो स्वयं यही हैं जो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप मेरे लिए सहायता भेजने वाले हैं, क्योंकि मैंने उस योग्यता की अर्जित की है। भोला भक्त, तुम वास्तव में प्रभु कृपा के योग्य हो। ये कौन है? क्या आप असुरराज विभीषण हैं? हाँ भोला भक्त, भय मत करो। मैं यहां प्रभु की इच्छा से ही आया हूं। ये रखो। इसकी तुम्हें आवश्यकता है। नहीं नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ प्रभु के आशीर्वाद और उसकी सेवा की चाह है। किंतु हाँ, ये अवश्य है कि मेरे पुत्र के जनेऊ संस्कार की व्यवस्था में ये सहायक बनेगा। तो इसे लेने में संकोच मत करो। ये खरा शुद्ध स्वर्ण है। यज्ञोपवीत के लिए पर्याप्त होगा। ये ले लो, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु, इस स्वर्ण के करे का ये भाग सदा यहीं रहने दीजिएगा, जिससे सबको ये ज्ञात हो जाए मैं इतना भोला भक्त हूं आपका, जो आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। और आप करुणामयी है, जो भक्तों को अपनी भोली भक्ति का पुरस्कार अवश्य देते हैं, उनकी झोली भर देते हैं। विभीषण जी, यह इस बात का प्रमाण होगा कि प्रभु के संकेत पे आप यहां आए थे और प्रभु के भोले भक्त की सहायता कर रहे। इस प्रकार प्रभु के आदेश और उनके आशीर्वाद से मैं प्रभु के उन भक्तों की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं जो धर्म पथ का पालन कर रहे हैं। और आज जब मैं लौटने वाला था तो तुम्हें देखा और मुझे लगा कि तुम प्रभु के विलक्षण भक्त हो। भीषण शीत में आपको गर्मा गर्म हलवा खिलाऊंगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। अब आप ही जाइए भीतर, बाहर क्यों खड़े हैं? लीजिए प्रभु, हलवा का भोग लगा लीजिए। आनंद आ गया। इतनी भीषण शीत में गरम गरम हलवा खाने का आनंद ही कुछ और। प्रभु, आप और कितने बार कहलवाएंगे मुझसे? भीतर चरण रख ही दीजिए। जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारी निर्मल भक्ति को देखा। प्रभु से अपने सखा रूप में आने के लिए कहते देख मैं बहुत आकर्षित हुआ।
और वहां रखा हलवा प्रसाद देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारा खा लिया। मैं तुम्हारी दृष्टि से बचकर निकल तो गया था, किंतु फिर जब मैंने ये देखने के लिए भीतर झांका कि मेरे हलवा खाने से तुम क्रोधित तो नहीं हुए, तब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ी और तुम मेरा पीछा करने लगे। वो रहे आप। तब तुम मेरा पीछा करते करते यहां पहुंच गए और मैं छिप गया, किंतु फिर मैंने सुना तुम तो प्रभु को उलाहना दे रहे हो कि हलवा खा भी गए और फिर दर्शन भी नहीं दिए। तब मुझे सामने आना पड़ा जिससे तुम्हें सत्य ज्ञात हो सके, किंतु मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता था। भयभीत मत हो भक्त माधवदास, मैं तो प्रभु का एकमात्र सेवक हूं। मैंने तुम्हें ये सब कुछ सुनाया जब तुम अचेत थे, इसलिए कदाचित तुम समझ नहीं सके, किंतु चिंता मत करो, जब तुम्हारी चेतना लौट आई है तो ये घटना फिर से विस्तार से मैं तुम्हें सुनाता हूं। मैं हूं राक्षस राज लंकेश विभीषण। लगता है तुमने सुन लिया। सुना ही नहीं, मुझे तो लगा जैसे मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। तब तो अवश्य ही प्रभु की ये लीला है। अपने भक्तों के लिए प्रभु कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। किंतु प्रभु जगन्नाथ जी तो आपको अपना सखा मानते हैं। ये तो प्रभु की कृपा और उनकी महानता है जो अपने भक्त को सखा माना है। प्रभु के सखा से भेंटकर आनंद विभोर हो गया। आनंद तो मुझे भी हुआ है प्रभु के ऐसे भक्त से मिलकर जो उन्हें सखा रूप में पाना चाहते हैं। हाँ विभीषण जी, मेरी तो यही परम इच्छा है कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थाम ले, किंतु अब मुझे अपने भाग्य पर संदेह होने लगा है कि मुझे ये सौभाग्य मिलेगा या नहीं, मैं इस योग्य हूं भी या नहीं कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थामकर मुझे सखा पुकारे। शंका छोड़ दो माधवदास, प्रभु के अनंत करुणा सागर का अनुमान लगाना कठिन है, किंतु उसका उदाहरण आपके सामने है। मैं असुर हूं, प्रभु के शत्रु का अनुज हूं, किंतु फिर भी मुझे प्रभु ने अपना सखा बनाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। तुम भी उनके प्रिय भक्तों में से एक हो। आपको कैसे पता कि मैं उनका प्रिय भक्त हूँ? जगन्नाथपुरी में रहने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। उनके पावन धाम में रहने वाले, उनके इतने निकट का स्थान पाने वाले भगवान के प्रिय भक्त ही हो सकते हैं। हाँ विभीषण जी, ये तो आपने उचित कहा। जब से मैं यहाँ आया हूँ प्रभु की विशेष कृपा है मुझ पर। कोड़े मुझ पर बरसे, कष्ट उन्होंने सहा। ऐसा तो एक सखा ही करता है अपने सखा के लिए। तो आपका अर्थ है कि प्रभु मेरी मित्रता स्वीकार कर चुके हैं? मेरा दृढ़ विश्वास है माधवदास। तो वो अपने सखा को सता क्यों रहे? आकर मेरा हाथ क्यों नहीं थाम लेते? सत्य को तुम्हें पहचानना है माधवदास, समझना है उसे। प्रभु ने पहले से ही तुम्हारा हाथ थाम रखा है। हाँ, ये तो सत्य है, किंतु मेरी तो यही इच्छा है कि
प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थाम ले, मेरे ऐसे सखा बने जो सदा मेरे साथ चल सके, जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके। मैं जहां भी जाऊं मुझे उनका साथ मिले, मार्गदर्शन मिले। एक सच्चे सखा की भांति, बिना राग, बिना द्वेष, हम एक साथ भोजन का आनंद ले। मेरे हर एक सुख दुख में वो मेरे पास रहे और मैं उनकी मेरे हर एक सुख दुख में वो मेरे पास रहे। मैं भी अपने सखा के साथ ये सब करना चाहूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु को भी तुम्हारे साथ इस प्रकार सखा के समान सब कुछ साझा करने में बहुत आनंद आएगा। आओ प्रभु की पूजा करते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। इस प्रकार असुरराज विभीषण प्रतिदिन प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की यात्रा करते। उन्होंने तो प्रभु के लिए एक स्तुति भी रची जिसे विभीषण वंदना कहा जाता है और जो अब प्रभु के जगन्नाथ मंदिर की परंपरा का अभिन्न अंग है और सदा रहेगा। किंतु भक्त माधव दास का क्या हुआ अचानक? सखा समान प्रभु के साथ समय बिताने की उनकी इच्छा पूर्ण हुई क्या? मनोकामना सच्चे भक्त की हो तो वो जगन्नाथ जी के द्वार पर आने के पश्चात अधूरी कैसे रह सकती है भला? प्रणाम प्रभु। अपने इस भक्त का भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। विभीषण जी, आपको अनेकों धन्यवाद कि आपने मुझे यह आभास करवाया कि प्रभु ने मुझे सखा के रूप में स्वीकार कर लिया है। और बस इतना और बता दीजिए। लगता है विभीषण जी चले गए। अब लगता है कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी आपसे ही मिलेगा प्रभु। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? ये जानकर कि आपने मुझे अपना सखा मान लिया है, मुझसे रहा नहीं जा रहा प्रभु। मैं व्याकुल हूं आपके दर्शन पाने को। एक पल भी आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा, और यदि कहीं गया भी तो भी मेरे पाँव लौटकर वापस आपके सामने ही आ जाएंगे। इसलिए प्रभु, जब तक आप आकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते, मुझे यहाँ अपने सामने बैठने की अनुमति दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, पूरा समय लीजिए आप। मैं बस यही बैठा रहूंगा आपके चरणों के सामने। नहीं 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 नहीं, ये मेरा हट नहीं है प्रभु, क्योंकि हट तो सामने वाले को विवश करने के लिए किया जाता है ना, और मैं ये आपको विवश करने की इच्छा से नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसलिए इस बार हट नहीं, व्रत करूंगा। सच्चे और सरल व्यक्ति की सहायता और सेवा ही भगवान की वास्तविक सेवा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.